आज़ादी के बाद शुरू से ये रहा है कि कोई भी जो हमारे बुजुर्ग थे, दादा थे, पापा थे, वह शुरुआत इसमें सेना में थी। किसान गांव के हर तीसरे घर का व्यक्ति जो है, हर तीसरे घर का युवा जो है वो सेना में लगा हुआ है। तीसरे नहीं जी, हर घर से सेना में है। अग्निवीर में जी कमी तो बहुत घनी आई, थोड़ी ना आई, बहुत ज्यादा जो युवा उन पर प्रभाव पड़ा है अग्निवीर के। उस दिन का जो मन भी विचलित होया है कि भाई पहला फौज जो 15 साल थी रोजगार दिया थी, वही 4 साल ही कर दी। देश के प्रति भावना भी कम हुई इनकी। मेन रस्ते होया करते उन पर बाढ़ रेस मारते मिला करते। आज का टाइम वह चीज़ नहीं है अग्निवीर योजना की। उस टाइम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पूरा देश आज़ादी का पर्व मना रहा है, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही, देशभक्ति के गीत से ओत-प्रोत होकर के पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं झज्जर जिले के गांव बिसान में। ये बिसान गांव सैनिकों का गांव कहा जाता है और कहा यह जाता है कि ये बिसान गांव सैनिकों की खान है। आर्मी चीफ रहे दलबीर सुहाग का गाँव है और मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ यहाँ बाकायदा आर्मी चीफ बनने के बाद दलबीर सुहाग की तरफ से एक स्मारक बनवाया गया था जिसमें वीर शहीदों के यहाँ के नाम जो है वो अंकित करवाए गए थे कि कितने शहीद हैं यहाँ पर, और मातृभूमि के रक्षा के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए थे उनकी सूची बाकायदा इस स्थान पर जो है लगाई गई है। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर एक टैंक भी जो है शहीद स्मारक के पास एक टैंक भी लगवाया गया है। इस टैंक को दलबीर सुहाग जी ने आर्मी चीफ बनने के बाद अपने गांव में यहाँ पर एक युद्ध स्मारक के रूप में जो है ना यहाँ पर स्थापित किया था। और झज्जर के बिसान गांव को सैनिकों की खान क्यों कहा जाता है, इन बातों को जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ के युवा वर्ग से जो सुबह हो या शाम दोनों समय अपनी सेना में जाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, दौड़ लगाते हैं और सेना में जाने के लिए पूरा जीवन जो है वो न्यौछावर करना चाहते हैं। बात करेंगे यहाँ के युवा जवान से। बिसान गाँव को सैनिकों की खान कहा जाता है, ऐसा क्यों है? जी, हमारा आज़ादी के बाद शुरू से ये रहा है कि कोई भी जो हमारे बुजुर्ग थे, दादा थे, पापा थे, वह शुरुआत इसमें सेना में थे। उसके बाद जितने भी नौजवान बच्चे आए उन्हें सीख कर उनका भी प्रोत्साहन बढ़ा और उसके बाद सब सेना में जाने की तैयारी में लग गए जी। मैं बात करूं युवाओं को कि कितने युवा ऐसे हैं जो हर रोज सेना में जाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं? हमारे गाँव में लगभग 35 से 40 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब डेली सुबह शाम रूटीन से अपना तैयारी करते हैं। रूटीन से तैयारी करते हैं। उनका मन एक ही है कि वो सिर्फ सेना में जाने का। आप बताएं कि आप ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि सिविल की नौकरी छोड़ करके यहाँ के युवा वर्ग का सेना की तरफ ज़्यादा रुझान है? ये जी हमारे बड़े बूढ़ों से ही वो क्या कहते हैं एक परंपरा चली आ रही है। अगर सेना में हम कुछ देश के लिए करें तो उस ऐसा ही करके बस ये माइंड में है ही हमारे। नहीं, बताया जाता है कि बिसान गांव के हर तीसरे घर का व्यक्ति जो है, हर तीसरे घर का युवा जो है वो सेना में लगा हुआ है। तीसरे नहीं जी, हर घर से सेना में है। तीसरे नहीं, हर घर से सेना में मिलेगा आपको। हर घर से? हाँ, हर घर से मिलेगा। आर्मी चीफ आपके गांव से बनाया गया था दलबीर सुहाग जी को। उनके आर्मी चीफ बनने के बाद इस गांव को किसी प्रकार से कोई भर्तियों में कोई किसी प्रकार से सहायता मिली? हाँ जी, एक स्पेशल भर्ती भी आई थी 2016 में। अच्छा। हाँ जी, तो उसमें जिसने अच्छा किया वो भर्ती हुआ, वो स्पेशल हमारे झज्जर। नहीं, ऐसा नहीं था कि कोई सिफारिश के बलबूते पर? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, उस गांव में उस भर्ती में हमारे गांव से सिर्फ 2 ही लड़के भर्ती हुए थे शायद। कहाँ पर हुई थी भर्ती? वो दुजाना के ग्राउंड में भर्ती हुई थी। तो कितने युवाओं ने भाग लिया था उस भर्ती में? ये जी 60-70 हजार युवा होंगे। 60-70 हजार युवाओं ने उस भर्ती में भाग लिया था। हाँ जी। आपके गांव के कितने लोगों? 60-70 युवाओं ने? हाँ, पूरे जो मतलब थे रोहतक और झज्जर के, वो पूरी मिक्स भर्ती थी। स्पेशल भर्ती नहीं आई है कोई भी। नहीं, स्पेशल भर्ती तो आपने बताया कि उस समय दलबीर सुहाग ने एक स्पेशल भर्ती यहाँ पर निकाली थी। हाँ, और जो ना गाँव दुजाना में हुई थी। हाँ, वो दुजाना में हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था हमारे गाँव के लिए स्पेशल थी। वो हमारी जो ये झज्जर जिला इसके लिए स्पेशल थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू से निकल करके और युवा वर्ग यहाँ का जो है देश के प्रति उसका जज्बा है, देश की सेना में जो है ना अपनी जो है ना नौकरी करना चाहता है, देश की सीमाओं पर लड़ना चाहता है। इसका विशेष रूप से क्या कारण है? ये जी
क्या बताएं, अब ये युवा हैं और यही इस बारे में ज़्यादा बताएंगे। ये आप बताओ कितना अभ्यास करते हैं आप प्रतिदिन? सुबह शाम दोनों टाइम। मन में कैसे भाव उत्पन्न हुए कि मैं सेना की नौकरी करूंगा? बस ऐसे ही ऐसे ही कैसे? मेरे दादा भी फौज में थे। अच्छा। मैं ही बनना चाहता हूँ फौजी, इसीलिए। नहीं, अग्निवीर जैसे सरकार ने शुरू करी है, इस अग्निवीर से किसी प्रकार का कोई आपके उसमें फर्क नहीं पड़ा दिमाग में? फर्क तो पड़ा ही है जी। कैसे, क्या पड़ा फर्क? एक तो हर लाइफ टाइम में वो देश की सेवा करने का मौका मिलता, अब सिर्फ 4 साल है। अब आपके गांव से कितने के युवा ऐसे हैं जो सेना में भर्ती हुए पड़े हैं? अभी तो लगभग होंगे 30 एक तो होंगे। 30 एक जवान हैं आपके गांव से जो लग चुके हैं। जो लग चुके हैं। हाँ। और कितने युवा ऐसे हैं कि जो भर्ती में अब जो अभ्यास कर रहे हैं? 35-40 तो है सर। ये इस बच्चे ने बताया कि 35-40 युवा है जो बिसान गांव की सड़कों पर सुबह से शाम तक जो है अभ्यास करते हैं और अपनी जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए देश के प्रति जज्बा लेते हुए जो है वो सेना में जाना चाहते हैं। आप बताएं कि अग्निवीर से क्या कुछ युवा वर्ग में थोड़े से जोश में कमी आई है? अग्निवीर में जी कमी तो बहुत घनी आई, थोड़ी ना आई, बहुत ज़्यादा जो युवा उन पर प्रभाव पड़ा है अग्निवीर के। उस तरीन का जो मन भी विचलित होया है कि भाई पहला फौज जो 15 साल थी रोजगार दिया थी, वही 4 साल ही कर दी। देश के प्रति भावना भी कम हुई इनकी जो है। अगर बच्चे जो जागरूक थे कहाँ भाई मन खाली फौज में जाना है, मेरा एक यो एम है, देश की सेवा करनी है, यो है, उस पर बच्चा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अच्छा। सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं आप? क्योंकि आपका गांव सैनिकों की खान कहा जाता है और आपके गांव मैं देख रहा हूं कि जो सुविधाएं आर्मी चीफ के गांव को मिलनी चाहिए थी उस प्रकार की सुविधाएं आपका गांव में अब भी नहीं है ना। उस प्रकार की देखो कोई भी सुविधा नहीं, जो सुविधा हमारे गाँव में मिलनी चाहिए, जो आर्मी चीफ दिया हमने गाँव तय, जो जनरल बना के दिया है, तो उस कोई भी एक प्रकार की सुविधा नहीं दी है हमारे गाँव में। तो हम यह वो करना चाहेंगे कि हमारे गाँव पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारे गाँव का विनू दी का गाँव है, बेसाण गाँव जनरल का गाँव है, थोड़ा मतलब देखा जाए हमारे गांव की तरफ भी। और भी युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार की रुचि जो है वो अभ्यास में ले रहे हैं सेना में जाने के। आपके मन में सेना के प्रति जाने की भावना कैसे उत्पन्न हुई? ये अंकल मजदूर दोस्त है, ये करते मेहनत हम भी करा फिर। अच्छा। अन्नू वे जाओगे तुम्हारा भी जी करा फिर। नहीं, आप जी करे कि सारे गांव में तो हर घर में सेना का जवान दे रखा है और तू क्या मेरा जी करे तो मैं जाऊंगा, या के मतलब या समझ नहीं आई बात? वो अंकल जो करे वो जाग रहे मेरा दादा इला ही रहता। अच्छा। इसलिए हाँ। तो आपको अपने परिवार से, अपने बाप दादा से ये प्रोत्साहन मिला है कि सेना में भर्ती होने के लिए। और भी युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार की भर्ती जो है वो जो है ना सेना के प्रति जज्बा जो है। आप बताएं कि जज्बा आप खुद आर्मी में हैं, तो खुद आर्मी में हैं तो आप ही बताएं कि किस प्रकार से यहाँ के युवा वर्ग को आप प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं सेना के लिए? जो 4 साल की भर्ती करी है ना, इसको 7 साल का प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे बंदों का जज्बा बढ़े। नहीं, 7 साल का तो शायद कर दिया। नहीं करा, अभी परमिट नहीं हुआ उसका। अच्छा। पूरा परमिट नहीं बना उसका। अच्छा। परमिट बनने के बाद थोड़ा जवानों में हौसला बढ़ेगा जी। हाँ, तो इससे जवानों का हौसला अफजाई होगा, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ। आपके गांव से हर घर से सेना के जवान में है, तो ये किस प्रकार से सेना के प्रति जज्बा पैदा हुआ कि सिविल की नौकरी छोड़ करके युवा वर्ग का खास करके सेना के प्रति ध्यान है? ये बड़े बूढ़ों से जैसे दादा ने करी नौकरी, दादा से पापा ने करी, पापा से बेटा करेगा। अच्छा। तो ऐसे जज्बा बढ़ता रहेगा और इसलिए हमारे बिसान गाँव में सबसे ज़्यादा फौजी हैं, हर घर में फौजी मिलेगा। तो इसलिए जज्बा बढ़ा हमारे घर का, परिवार का, गांव का, इसलिए जज्बा बढ़ा है। आप सेना में नौकरी करते हैं, युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं आप, ये बताएं मेरे को। युवा वर्ग को ये देना चाह रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कोई नहीं, 4 साल है, 4 साल आने के बाद भी थोड़ा बहुत सिविल की तरफ देखेंगे, फौज की तरफ मान ले बाई चांस कोई लड़ाई छिड़ गई तो 4 साल का जो भर्ती करके आया है, उधर देख के आया सेना का, जो सीख के आया उसको दोबारा उधर बुलाया जाएगा। तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, इससे अच्छा यही है, अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। सेना जैसे आपने आर्मी चीफ दिया है, तो अब भी सेना का जो भी आर्मी चीफ है उसको भी स्पेशल भर्ती यहाँ पर करनी चाहिए। भर्ती करनी चाहिए उसको, कोई भी हो आगे, कोई भी जनरल बने तो एक गांव के बिसान की तरफ देखे थोड़ा बहुत, उसकी तरफ। हमने भी आर्मी चीफ दिया है गांव से, तो गांव की ओर थोड़ा देखा जाए, गांव में भर्ती करे। जो भी 35-40 बंदे हैं वो लगने के बाद थोड़ा और बंदों में जज्बा उठेगा।
अब धीरे धीरे अग्निवीर के बाद सेना के प्रति युवा वर्ग का आपके गांव में रुझान कम हुआ है, रुझान बढ़ा है आपके? रुझान तो सभी जगह कम हुआ है। अच्छा, हर जगह नहीं, सभी जगह कम हुआ है। ये थोड़ा 7 साल करेंगे, थोड़ा और बढ़ेगा। ये 7 साल के बाद वापस घर पे आएंगे। जो बंदों की जरूरत है ना 25%, उन बंदों को वापस लिया जाएगा उधर। अभी 25% में जो बढ़िया अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको उधर लेंगे आगे। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो नहीं कहना चाहूँ, ये अग्निवीर जो है प्रथा सरकार ने चलाई, इसने बंद कर दो। जो जितना भी युवा है पहले देखा करते जी, तड़के सुबह शाम ज़्यादातर गांव के जो मेन रास्ते होया करते उन पर बालक रेस मारते मिला करते। आज का टाइम में वह चीज़ नहीं है। अग्निवीर योजना की उस टाइम ये भी यह चीज़ खत्म हो जाएगी, उल्टा युवा में जोश आऊगा, अपनी प्रैक्टिस दुगनी करेंगे। आप चाहते हो कि 7 साल नहीं, इस अग्निवीर को पूरी तरह बंद किया जाए? बिल्कुल पूरी तरह बंद करना चाहिए जी इस चीज़ को। हम तो सरकार तो यह गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल इनका कोरोना के टाइम पे निकाल दिए। वो जो एज रिलैक्सेशन है वो युवाओं तो ना मिला, और जो एक कलर की जो भर्ती होया करती उसमें 23 की उम्र होया करती, वह घटा कर 19-21 की कर दी जी। तो युवा ने कुछ न कुछ इस चीज़ का बहुत परेशान हुए हैं। तो हम तो यही चाहें, इसने जो है प्रथा चलाई सरकार ने अग्निवीर के नाम तय, इसने बंद करो बिल्कुल। तो ये थे बिसान गांव की युवा वर्ग जिन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार की अग्निवीर भर्ती को लेकर के सवाल उठाए हैं, और उन्होंने कहा कि बेशक हमारा गांव सैनिकों गांव कहा जाता है, हर घर में सैनिक, हर घर ने सैनिक दिए हैं, लेकिन इतना ये जरूर कहते हैं कि अग्निवीर भर्ती योजना आने के बाद युवाओं में थोड़ा सा जो है ना उनके जोश में कमी आई है, और वो चाहते कि अग्निवीर भर्ती पर जो है पूर्णतया से रोक लगे।